थानाध्यक्ष लालगंज और थाना के कुछ अधिकारियों और कर्मियों पर कतिपय गंभीर आरोप लगे हैं। अब निर्णय लिया गया है कि जो भी विधि विरुद्ध काम किया गया है उसके कारण संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सर, सोना चांदी के जेवर और पैसे की बात हो रही है, तो क्या कुछ वैसे लोग मिले हैं जो कहें कि हम देखें ले जाते हैं? इस संबंध में अनुसंधान में और विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस की नाक कटाने वाले थानेदार और एसआई पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि इन सभियों को सस्पेंड तो कर ही दिया गया है, लेकिन अब एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इन सभी ने बिहार पुलिस की नाक कटा दी। आपको बता दें कि मामला वैशाली से है, उसी वैशाली से जहां थाने से शराब बेची जा रही थी और थाने से ही शराब का खेल चल रहा था। उसी वैशाली में एक बार फिर बिहार पुलिस की नाक कटी है। आपको बता दें कि वैशाली जिले के लालगंज का पूरा मामला है, जहां एक छापेमारी होती है और उस छापेमारी में कई सारी वस्तुएं बरामद होती हैं। लाखों का सोना जेवरात बरामद होता है और इसे जब्ती सूची में नहीं दर्शाया जाता। इतना ही नहीं, वीडियोग्राफी तक नहीं की जाती है, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया और फिर जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा आरोप लगाया गया और एसपी ने जांच के आदेश दिए। जांच में ये बातें सत्य पाई गई, जिसके बाद डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा खुद घटनास्थल पर पहुंचे, उस गांव पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की और एफआईआर का सख्त आदेश उन सभी पर दिया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं चंदन कुमार कुशवाहा, जो डीआईजी हैं तिरहुत रेंज के, पहले आप वो सुनिए। किया गया सर। थानाध्यक्ष लालगंज और थाना के कुछ अधिकारियों और कर्मियों पर कतिपय गंभीर आरोप लगे हैं और उसकी जांच एडिशनल एसपी ट्रैफिक से कराई गई है। और जांच में प्रथम दृष्टया कुछ विधि विरुद्ध काम का जो है साक्ष्य पाया गया है और उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पर जांच करने आए थे। और अब निर्णय लिया गया है कि जो भी विधि विरुद्ध काम किया गया है उसके कारण संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, सोना चांदी के जेवर और पैसे की बात हो रही है, तो क्या कुछ वैसे लोग मिले हैं जो कहें कि हम देखें ले जाते हैं? इस संबंध में अनुसंधान में और विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया कुछ पाया गया है, कुछ तथ्य सही पाए गए हैं, इसके कारण प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। लोगों पर प्राथमिकी दर्ज? जो भी अभी संबंधित पदाधिकारी कर्मी हैं जिनकी भूमिका है उस पर अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि चंदन कुमार कुशवाहा ने क्या कुछ बातें कही हैं, किस तरीके से ये एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक छापेमारी हुई थी। लालगंज थाना अंतर्गत विललपुर गांव निवासी रामप्रीत सैनी के घर चोरी के सामानों की बरामदगी के लिए छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुछ सामान, 3 टीवी सेट, 2 जिंदा कारतूस और 1 मिस फायर कारतूस और तांबे के बर्तन आदि जब्त किए। हालांकि परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लाखों के सोने चांदी के आभूषण और बड़ी मात्रा में नकदी की बरामद हुई, लेकिन इसे आधिकारिक सूची में नहीं डाला गया। जिसके बाद वैशाली के एसपी ललित मोहन शर्मा ने एडिशनल एसपी ट्रैफिक से जांच कराई और जब जांच में सत्य पाया गया तो फिर एक्शन की तैयारी हो गई। तो अब एफआईआर भी दर्ज की गई है, यानी कि अब भीतर भेजने की तैयारी है। तो बिहार पुलिस की नाक कटाने वाले थानेदार और एसआई पर अब बड़ी तलवार लटकी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।